तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक बार टेक्निकल टीम वाले सर जो हैं वो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं, आप लोग फटाफट से देखेंगे। क्लास हमारी आज जो होने वाली है वो होने वाली है टेंसेस पर। कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ एक्सरसाइजेज देखी थी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शायद हल्का फुल्का हमने पढ़ा था। और पहला जो पॉइंट था वो हमारा ये था कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रुथ, साइंटिफिक प्रिंसिपल वगैरह अगर आते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और दोस्तों आज जो हम शुरू कर रहे हैं, वो हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं दोस्तों? आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? चलो हेडिंग डाल दीजिए सुनहरे अक्षरों में। ये लिख दिया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सुनहरे अक्षरों में हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गुड इवनिंग एवरी वन ऑफ यू, गुड इवनिंग। फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस चल रहा है। आपकी आपकी खुद की डिमांड पर हम लोगों ने टेंस शुरू किया है। आपने खुद ने इस टफ टॉपिक की डिमांड की थी स्टार्टिंग में ही। कोई दिक्कत नहीं है, जब कर दी तो क्या डरना, फिर तो आपको लड़ना है। और लगातार जुड़ जाओ दोस्तों, कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है ये। लोग पढ़ते भी हैं इसे, और कई लोगों का तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक होता है। तो अगर अपनी कमी को करना हो पूरा, तो आप उसमें पूरी तरह से जुट जाया करो दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों शुरुआत। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग डाल दी है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करने वाले हैं देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने कल देखा था, हेल्पिंग वर्ब देखी थी, इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड। एक बार मैं हल्का सा रिपीट करते हुए आगे चलता हूं। कि आपने देखा था कि नेगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया क्या थी? डू डज और नॉट लग रहा था। इंटेरोगेटिव वाक्यों में भी सहायक क्रिया क्या थी? हेल्पिंग वर्ब क्या थी? सब्जेक्ट के पहले डू डज थी। बाद में आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी? फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस का था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपने पैसिव देखा था, तो पैसिव में देखा था दोस्तों कि इजएमआर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी? थर्ड फॉर्म आ रही थी। ठीक है दोस्तों। और आपने आगे क्या देखा था बताना जरा, आगे क्या देखा था आप लोगों ने? आगे देखा था कि अगर मानो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब फर्स्ट और एस या ईएस आ रहा था वर्ब फर्स्ट में। इस तरीके से ये वर्ब्स थी, और एक पॉइंट पढ़ा था बस, हम लोगों ने इतना ही पढ़ा था और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। अब देखो मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपको कुछ एडवर्बियल्स लिखा रहा हूं। उन एडवर्बियल्स के आने पर सेंटेंस में जो टेंस होगा, उन एडवर्बियल्स के आने पर बिल्कुल बीकानेर की धरा से बिल्कुल आपको भी शत शत प्रणाम। मुकेश जी बिल्कुल शत शत प्रणाम। भाव सर जी को भी प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। चालू करते हैं, और मोस्ट वेलकम आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मनीष मंगल भी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर अब बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अब चालू करने वाले हैं। कल तो यो मान लो बेसिक था, आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो चालू कर रहे हैं दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ध्यान से सुनिएगा। कि अगर अगर सेंटेंस में अगर सेंटेंस में निम्न में से कोई भी, अगर सेंटेंस में निम्न में से कोई भी एडवर्बियल आए, निम्न में से कोई भी एडवर्बियल आए, ध्यान से सुनना दोस्तों, कोई निम्न में से कोई भी एडवर्बियल आए। अब ये एडवर्बियल कौन सी प्रॉब्लम है भैया देखेंगे। एडवर्बियल आए तो टेंस कौन सा होगा दोस्तों? तो टेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होगा दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है प्यारों, ओके मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इंडेफिनिट टेंस। चलो देखते हैं कि सर एडवर्बियल्स कौन कौन से हैं। मैं बड़े प्यारे तरीके से आपको याद करा रहा हूं। बिल्कुल शारदा जी, बिल्कुल दुर्गा जी, आप सबको, रवीना जी, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार प्रणाम। देखिए दोस्तों जुड़ जाइएगा फटाफट से। हाँ, और अब देखेंगे आप क्या देखने वाले हैं कि वो एडवर्बियल्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। एडवर्बियल्स होते क्या हैं? आप लोगों ने सुना होगा ऑलवेज, सुना होगा ना दोस्तों, आपने सुना होगा नेवर, आपने सुना होगा सेल्डम, सेल्डम सुना होगा आपने, ऑफन और डेली और समटाइम, ऑफन डेली समटाइम। अब इसको याद कैसे करोगे सर आप?
याद कैसे करोगे? देखो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाता हूं। और हम शॉर्ट ट्रिक क्या बनाते हैं कि देखो इनका सबसे पहला पहला अक्षर ले लेते हैं याद रखने के लिए। याद रखने के लिए इन सबके पहले पहले लेटर ले लेते हैं। बोलो पहला लेटर क्या है? ए। दूसरा लेटर अगला में क्या है? एन। फिर एस, फिर ओ, फिर डी और फिर एस। अब बताओ, किसी का नाम आपने अंशु सुना है? अंशु, तो अंशोड़ याद रख लेना। किसी के नाम को बिगाड़ने के लिए हम अंशोड़ कह देते हैं, तो अंशोड़ हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लिखने का टाइम देंगे आपको। और आपको पता है आपके पास पीडीएफ भी पहुंच जाती है। अगर कहीं से लिखने में दिक्कत रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास पीडीएफ होती है। तो आप अनसोड इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। अनसोड, अनसोड, किसी का नाम अंशो होता है, अंशो, तो अंशो में डी और एसओ लगाना है आपको। ठीक है? और अब ये एडवर्बियल अगर आपको सेंटेंस में मिल गए, मतलब ये शब्द अगर आपको मिल गए, तो समझ जाना टेंस कौन सा आप लोगों का दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। देखो कभी भी टेंस भरने से पहले सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आप पता करो टेंस कौन सा है। फिर आपको याद आ जानी चाहिए टेंस देखते ही वर्ब। और फिर आप पता करो कि सर ये वॉइस कौन सा है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। बस ये तीन चीजों को देख करके आप टेंस भर दो, कभी गलती नहीं होगी मेरे दोस्तों, कभी गलती नहीं होगी। बस इन तीन चीजों का पता लगाओ, बिल्कुल आ जाएगी। अगर नहीं आई है तो आप एक बार ऐप पर सर्च करना, सर से रिक्वेस्ट करना, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी आपकी पीडीएफ। अगर नहीं आई है तो देखो दोस्तों, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, डेली, समटाइम्स। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, डेली, समटाइम्स। अब ये आपने कैसे याद किया? अनसोर्ड से। एक है दोस्तों, अगर सेंटेंस में तुम्हें हार्डली मिल जाए, स्कार्सली मिल जाए, रेयरली मिल जाए और बेयरली मिल जाए, ये चारों शब्दों का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, वो होता है मुश्किल से। क्या होता है इनका अर्थ? मुश्किल से। क्या होता है दोस्तों इनका अर्थ? मुश्किल से होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इन सभी का अर्थ मुश्किल से होता है। और इसकी ट्रिक मैं याद करने की अगर आपसे कहूं कि कैसे याद करोगे, तो आप याद करोगे दोस्तों इसको HSRB से। आपको पता है HB की पेंसिल आती है और सीरियल नंबर से आती है, तो आप आराम से याद कर सकते हो कि क्या है HSRB। अगला है ओकेजनली। अगर आपको ये मिल जाए ओकेजनली, आपको मिल जाए यूजुअली, आपको मिल जाए जनरली, आपको ये शब्द मिल जाए जनरली और नॉर्मली। क्या मिल जाए दोस्तों? जनरली और नॉर्मली मिल जाए। इन सब का मतलब होता है सामान्यतया। क्या होता है दोस्तों? सामान्यतः। कैसे याद करोगे इनको? इनके भी पहले पहले वर्ड याद कर लो आप, OUGN। लेकिन मैं आपको एक तरीके से बताता हूं, देखो आप इसको ऐसे याद करो, अनुज। बताओ छोटे भाई को हिंदी में पर्यायवाची क्या लेते हैं? छोटे भाई को अपन पर्यायवाची में क्या बोलते हैं? अनुज। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुज बोलते हैं। अनुज को अपन बंगाली भाषा में बोलेंगे अनुज। तो मतलब O फॉर ओकेजनली, N फॉर नॉर्मली, U फॉर यूजुअली और G फॉर जनरली। दोस्तों इन सबका अर्थ होता है सामान्यतया। क्या होता है दोस्तों? सामान्यतया अर्थ होता है, सामान्यतः। अगर आपको सेंटेंस में ये दिखते हैं तो आप लोग है ना बेझिझक आंख बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भर देना दोस्तों। आगे देखिए, अगर सेंटेंस में आपको ईच एवरी के साथ टाइम मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों? ईच एवरी के साथ समय मिलता है, तो बेझिझक आपको क्या भरना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। और अगर ऐसे ही आपको वंस, ट्वाइस और थ्राइस ये तीनों शब्द मिले और उसके साथ आपको आर्टिकल ए या एन मिले प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले, क्या मिले दोस्तों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आपको क्या भरना है? क्या भरना है आपको? अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले तो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है दोस्तों। बिल्कुल जुड़ जाइए, बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए दोस्तों, लगातार देखते रहिए वीडियो को। निश्चित तौर से आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। चलो आइए मैं इन पर आपको 2-3 सवाल करा देता हूं। देखिएगा आप क्वेश्चंस देखिएगा। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक एग्जांपल देखना आप कि सुमित, सुमित सेल्डम, सुमित सेल्डम डैश टेल ए लाई। सुमित मुश्किल से ही कभी क्या बोलता है? झूठ। अब बताइए, पहले तो बताइए इसमें टेंस कैसे पहचानोगे आप? टेंस पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। बताइए ये कौन सी टेंस में आता है? सेल्डम देखते ही याद आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है दोस्तों।
कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब क्या आती है? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आती है। बताइए कहीं इसमें कोई और नोट आ रहा है क्या? क्या इंटेरोगेटिव है क्या? नहीं है। तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं, वैसे सेंटेंस तो नेगेटिव है, सेल्डम से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव वाली है, मतलब स्ट्रक्चर असर्टिव वाली है। सुमित के हिसाब से टेल में क्या लग जाएगा दोस्तों? एस। क्या लग जाएगा? एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। अब देखिए एक और एग्जांपल, जैसे वाटर, एक और एग्जांपल देखना, वाटर हार्डली यूटिलाइज्ड, हार्डली यूटिलाइज, UTILIZED, यूटिलाइज ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर मुश्किल से ही पानी को यूटिलाइज किया जाता है। पृथ्वी पर पानी को यूटिलाइज नहीं किया जाता। दोस्तों बिल्कुल सही बताया, किसी ने टेल्स बताया है जो, लेकिन आप देखिए कि हार्डली जो शब्द है दोस्तों, कैसा शब्द है? हार्डली। हार्डली कौन से टेंस में आता है? आपको पता लग गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कौन सा है भैया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब आपको क्या पता करना है बताओ? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में वर्ब क्या क्या होती है? वर्ब नेगेटिव वाक्य होता? नेगेटिव नहीं है। हार्डली से नेगेटिव जरूर हुआ, लेकिन नॉट बिना डूडज का कोई अस्तित्व नहीं है, तो यहां पर डूडज नहीं आएंगे। यहां पर क्या आएगा सर? आप पता लगाओ, बताओ पानी खुद अपने आप को यूटिलाइज कर लेता है क्या? जरा बताना। यूटिलाइज मानी सदुपयोग करना। अब आपको एक्टिव और पैसिव पहचानना है दोस्तों। अगर सब्जेक्ट क्रिया कर ले तो एक्टिव, और सब्जेक्ट पर क्रिया हो जाए तो पैसिव। बताओ पानी खुद अपने आप को यूटिलाइज कर लेता है क्या? नहीं ना। और नहीं कर पाता है तो बताओ यूटिलाइज का उल्टा यहां पर एरो चलेगा तो आपका क्या होगा? वाटर इज हार्डली यूटिलाइज्ड। क्या होगा दोस्तों? वाटर इज हार्डली यूटिलाइज। यहां पर इज आएगा और यूटिलाइज्ड आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इजेएमआर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों? थर्ड फॉर्म आती है। देखो इजेएमआर के साथ कौन सी आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। बिल्कुल शानदार, लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन था। अब चलो हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। इनमें से एक और ले लेते हैं। चलो इनमें से एक और ले लेते हैं, फिर इसमें से और फिर इसमें से, यानी कि हमारे टोटल 3 एग्जांपल्स के माध्यम से हमारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। चलो हम इसको ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है दोस्तों। देखिए मैंने एग्जांपल बोला, योर मदर यूजुअली गो टू टेम्पल। बताना ये सेंटेंस कैसा है दोस्तों? फटाफट बताना। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, बोलो राइट है रॉन्ग है? सेंटेंस कैसा है दोस्तों? जल्दी से बताओ। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। क्लियर है लाइन? तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और आप देखिए कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द आ रहा है जो आप लोगों को टेंस की बात बता रहा है? यूजुअली। और जैसे यूजुअली देखा आप लोगों ने, क्लियर हो गया माइंड में कि टेंस कौन सा है दोस्तों? टेंस है आपका कौन सा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों बताइए, मेरे प्यारे साथियों बताइए, क्लियर हो गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट? अब बताइए इंटेरोगेटिव वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, क्योंकि मम्मी खुद ही चली जाएगी टेंपल पे, मम्मी को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मम्मी खुद चली जाएगी। ले जाओगे तो भी मम्मी ही जाएगी, राइट है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डू डज आती है। मम्मी सिंगुलर है, इसलिए आपको क्या लगाना है दोस्तों? डज लगाना है। और डू डज डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों, तो यहां पर आपको गो लगाना है। बोलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें से हमने किसको उठाया है? यूजुअली को किडनैप करके एक सेंटेंस बनाया है। चलो ईच एवरी प्लस टाइम वाला भी एक सेंटेंस देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैन, या ऐसे ले लो कि वी डैश नॉट गो टू ऑफिस ईच संडे। आप बताओ भैया, अब बताओ जरा कि आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपको पता लगाना है दोस्तों टेंस। सबसे पहले आपको पता लगाना है टेंस। सबसे पहले टेंस पता लगाओ दोस्तों, टेंस कौन सा है? आप मेरे हिसाब से आप लोगों ने अब तक तो ढूंढ के निकाल दिया होगा टेंस। आपने देखा होगा कि ईच संडे आ रहा है, राइट ना?
ईच संडे आ रहा है। ईच संडे देखते ही आप लोगों के दिमाग में एक चीज सेट हो गई कि टेंस कौन सा भैया, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बोलो सेट हो गई कि नहीं हो गई, बोलो माइंड में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। एक बार थंब अप जरूर करें समझ में आ रहा है तो। ये देखिए ईच संडे जो है, ईच संडे जो है ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोध करा रहा है। चलिए देखिए सेंटेंस कैसा है दोस्तों, नेगेटिव। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो हम खुद चले जाएंगे, एक्टिव वॉइस हो और सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगी। और डू के साथ क्या लगा दोगे आप, डू नॉट, और फिर क्या लगाओगे, गो। बोलो क्लियर है क्या नहीं है, अरे हाँ या ना, यस और नो। बिल्कुल दोस्तों लगातार जुड़े रहिए। और देखिए मैंने आपको एक और सवाल छोड़ा है, बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अब देखिएगा ये इसको करने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका जो सिंगल क्लॉज वाला है वो तो खत्म हो जाएगा भैया, सिंगल क्लॉज वाला तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद डबल क्लॉज वाले चलेंगे जो हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, जो टेंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद लेंगे। तो देखिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखिएगा मैंने कहा कि माय यंगर ब्रदर, एग्जांपल देखना कि मेरा छोटा भाई, माय यंगर ब्रदर मेरा छोटा भाई, बताना इसमें ब्रश हिज टीथ, ब्रश हिज टीथ, वो अपने दांतों को मांजता है या धोता है या फिर ब्रश करता है, ट्वाइस, मांजना होता है, ब्रश करना मांजना होता है, हिज टीथ। बताओ, सॉरी ट्वाइस अ डे आ जाओ आप, ट्वाइस अ डे, दो बार, दिन में दो बार। कई लोगों को होती है सुबह भी रेड वाला पेस्ट करते हैं और शाम को भी रेड वाला पेस्ट करते हैं, कई कई बार तो दांत भी गायब हो जाते हैं। देखिएगा इसमें जरा बताना आप क्या लगाओगे, आप बताना क्या लगाओगे, आपका आंसर। पहले तो टेंस पहचानो, बोलो टेंस पहचानने की कोई ट्रिक आपके पास, बिल्कुल ट्रिक है सर, ट्वाइस ए डे से पहचान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों, बोलो कौन सा टेंस पहचान गए आप लोग, आप लोग पहचान गए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये लिख दिया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों। देखो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पहचान ही गए हो, लेकिन आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने से कुछ नहीं होगा, वर्ब भी भरनी पड़ेगी। बताओ भैया खुद ब्रश कर लेंगे या जबरदस्ती कोई ब्रश कराएगा, खुद कर लेंगे, यानी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का दोस्तों। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, बोलो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ब्रश में क्या लग जाएगा, ईएस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप बताइए जरा दोस्तों, फटाफट से मुझे अपना आंसर दीजिए, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। अरे पॉइंट क्लियर हुआ क्या दोस्तों, लगातार जुड़े रहो, देखते रहो दोस्तों, तभी जाकर के टेंस समझ में आएंगे, अदरवाइज सब ऊपर से चला जाएगा। तो देख लीजिए हमने पढ़ा क्या है अभी तक, हमने अभी तक ये कुछ एडवर्बियल्स पढ़े हैं, और आज की क्लास में अभी एडवर्बियल पढ़ने के तुरंत बाद हम लोगों ने ये 4-5 एग्जाम्पल्स देखे हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले टेंस पर, लिखते रहना आराम से, आपकी पीडीएफ पहुंच जाएगी आप लोगों के पास। अब चलेंगे दोस्तों अपन कौन से टेंस के पास, कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग डाल दीजिएगा, बड़ी प्यारी सी हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो लगातार जुड़ रहे हैं उन लोगों का फायदा देख लेना क्या होने वाला है, इंग्लिश के कोई क्वेश्चन उन लोगों के गलत नहीं होंगे। ये लिख दिया मैंने दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्कुल हेडिंग सुनहरे अक्षरों में डाल लीजिए, सुनहरे शब्दों में डाल दीजिए। बिल्कुल अजीत जाट जी, राम राम, विनोद जी, बिल्कुल आपका मनोबल ये जो बढ़ाने का जो तरीका है मुझे अच्छा लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम शुरू करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे लंबी बात, एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस टेंस में जारी या प्रोग्रेसिव एक्शंस, PROGRESSIV, प्रोग्रेसिव एक्शंस को दर्शाया जाता है, प्रोग्रेसिव एक्शंस को दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, प्रोग्रेसिव एक्शंस दर्शाए जाते हैं उसमें, इस टेंस में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब होता है जो कार्य जारी होते हैं उनको इस टेंस में दिखाते हैं। सर हम इस टेंस में क्या वर्ब भरने वाले हैं, इसमें अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो, यदि सेंटेंस ऐसे लिखना, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो, एक्टिव वॉइस को शॉर्ट में बोलो ए भी बोल सकता हूं कि नहीं, और बोलो अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो पी भी बोल सकता हूं कि नहीं। यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है दोस्तों, यदि सेंटेंस किसका है, एक्टिव वॉइस का, तो आप लगाओगे इज एम आर के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। क्या लगाओगे दोस्तों, इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म, जिसे हम कहते हैं जिरंड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं
या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इज एम आर के साथ आप वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे पैसिव वॉइस की बात, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों। क्या आएगी? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर आपको एक्टिव यूज करना है तो आप लगाओगे इज एम आर के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी, और पैसिव यूज करना है तो आप लगाओगे दोस्तों क्या? इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाओगे दोस्तों? इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब हम टेंस बताओ, आप तो पहचानते नहीं पहचानते उसकी बात अलग है। देखो मैंने एक एग्जाम्पल बोला, मैंने कहा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। बोलिए सेंटेंस कौन से टेंस का है? तुरंत कह सकते हो सर ये जो सेंटेंस है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। मैंने कैसे पहचाने कि सर ये जो है ना, ये जो सेंटेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ रही है प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आ रही है। मैंने पूछा बताओ एक्टिव का है कि पैसिव का है? आपने कहा सर एक्टिव का है। लेकिन जब मैंने एक एग्जाम्पल में आपको ये दिया कि दिस रोड, ये जो सड़क है इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड नाउ, इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, CONSTRUCTED कंस्ट्रक्टेड नाउ, मैंने की सड़क अभी बन रही है। बताओ सड़क खुद बन जाती है क्या? नहीं, पैसिव वॉइस है। आपसे पूछा बताओ टेंस कौन सा है, आप तुरंत बताओगे कि सर टेंस तो इसमें कौन सा है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। मैंने पूछा क्यों आया, तो आप सीधा आंसर मुझे क्या दोगे कि सर दरअसल क्या है कि इसमें कोई ऐसी चीज आई होगी जिसकी वजह से इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया होगा, लेकिन पता नहीं वो चीज क्या है। मैं बता दूंगा आपको क्या है। फिर बताइए क्या रोड खुद बन सकता है क्या? नहीं, रोड को बनाया जा सकता है, इसलिए इज एम आर फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो राइट है रॉन्ग है? आप सभी बताएंगे जरा, राइट है या रॉन्ग है? दोस्तों बिल्कुल सही होगा ये आंसर आपका, बिल्कुल। आप लोग तो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, मुझे लगता है शायद लिख रहे होंगे और लिखने में बिजी होंगे। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब अपन इस टेंस की पहचान देखते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, पहचानेंगे कैसे? तो आप एक लाइन लिखेंगे कि इस टेंस को निम्न एडवर्बियल्स के माध्यम से पहचाना जा सकता है। लिखो निम्न इस टेंस को निम्न एडवर्बियल से पहचाना जा सकता है। अब बताओ ऐसी मैं कौन सी ट्रिक लिखाने वाला हूं जिससे आप टेंस को पहचान जाओगे? पहचाना जा सकता है, बोलो क्या लिखाने वाला हूं जरा देखना कि इस टेंस को निम्न एडवर्बियल से पहचाना जा सकता है। देखिएगा कौन से एडवर्बियल से जिनसे पहचान सकते हो आप इस टेंस को। देखो सबसे पहली चीज एडवर्बियल देखो कौन कौन से हैं। एक तो है नाउ, नाउ सुना होगा आपने, नाउ अ डेज, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, क्लियर है। इसके अलावा आपने टुडे सुना होगा, इसके अलावा टुनाइट, इसके अलावा आप लोगों ने स्टिल सुना होगा दोस्तों, स्टिल। और स्टिल के अलावा आप लोगों का होता है दिस प्लस टाइम, दिस मंडे, दिस संडे, ऐसे दिस प्लस टाइम। और एक होता है दीज प्लस टाइम, दीज प्लस टाइम। एक होता है साहब कंटिन्यूअसली, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूअसली। और एक होता है कॉन्स्टेंटली, CONSTANTLY, कॉन्स्टेंटली। ये आपका ETC में दो तीन चीज और जोड़ लो। अगर आपको सेंटेंस में कहीं लो मिल जाए, लुक मिल जाए और लिसन मिल जाए, ये तीनों चीजें मिल जाएं तो भी आप लोग क्या, लो में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। लो का मतलब होता है देखो, लो का मतलब होता है देखो। बिल्कुल दोस्तों, लगातार लगे रहो, लगातार लगे रहो। देखो इसमें देखो चीजें क्या है, लो का मतलब होता है देखो या सुनो, दोनों ले सकते हैं। मतलब लुक और लिसन का शॉर्ट फॉर्म होता है लो, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आता है। इसका अर्थ होता है देखो या सुनो। अब देखो आप आराम से आप कर लोगे काम को, बहुत आराम से आपका सवाल हो जाएगा। चलो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देके बताता हूं, अब आप करते हो कि नहीं करते बताना जरा, इजीली कर दोगे आप। देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, रेड इंक में देता हूं। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि सुमित डैश प्ले, PLAY, प्ले क्रिकेट नाउ। अब इसमें ऐसी क्या चीज है जो आप लोगों को टेंस के बारे में जानकारी दे रही है, जरा बताना। ऐसी क्या चीज है जो आप लोगों को टेंस के बारे में जानकारी दे रही है? फटाफट फटाफट अपना आंसर दीजिएगा। ऐसी किस चीज की वजह से पहले क्वेश्चन में जो आप टेंस भर सकते हैं, ऐसा क्या है इसमें बताइएगा। जैसे मैंने कहा नाउ इट इज, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, नाउ इट इज ग्रीन ट्रीज, हरे भरे पेड़,
डैश कट, CUT कट, इनडिस्क्रिमिनेटली, DISCRIMINATELY, इनडिस्क्रिमिनेटली यानी होता है विवेकहीनता से, विवेकहीनता से। बताइए जरा, तीसरा मैं क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों। बिल्कुल नाउ, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं तो सभी के ही आने चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि जितने बच्चे देख रहे हैं 15 स्टूडेंट्स इसमें हैं और 15 के आंसर्स मुझे बिल्कुल आप बेझिझक दीजिए, गलत जाएगा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लो समवन डैश कॉल योर नेम। अब आपके सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। अब तो आपको क्या करना है, अब तो आपको सिर्फ मुझे आंसर बताना है। ऐसा क्या क्या है दोस्तों जो इसमें आपको टेंस की पहचान बता रहा है? फटाफट से दोस्तों, फटाफट से अपना आंसर्स देंगे। बिल्कुल, रवि जी बहुत अच्छा, अजीत जी बहुत अच्छा, फर्जना जी बहुत अच्छा, गगन जी शानदार। आप लोगों के जवाब ही मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों। फटाफट जितने लोग लाइव हैं जल्दी जल्दी से अपने जवाब टाइप करके भेजेंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी से अपने जवाब टाइप करके भेजेंगे। देखिएगा आपका आंसर जरूर वही होगा जो मैं बता रहा हूं। आप ये यहाँ पर नाउ बताएंगे, नाउ से पता लगा कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। क्लियर है टेंस आपका? टेंस कौन सा हो गया क्लियर आपका? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस क्लियर होने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं बताइए? आप लोग ये सोच रहे हैं सर वर्ब क्या भरे? बताओ, सुमित खुद खेल लेगा ना? खेल लेगा तो एक्टिव है। सुमित के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज, और क्या आएगा? प्लेइंग। तो बहुत क्लियर सा आंसर है, बहुत क्लियर सा आंसर है। चलो बताओ, नाउ ए डेज से पहचान रहे हो उसमें टेंस को? नाउ ए डेज से पहचाने की टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब बताओ, हरे भरे पेड़, ये ट्रीज है, ट्रीज, ये ट्रीज है। क्या बताओ, हरे भरे पेड़ अपने आप को खुद काट लेंगे? जरा बताना, क्या हरे भरे पेड़ अपने आप को खुद काट लेंगे? नहीं ना, पैसिव वॉइस है। अब बताओ, पैसिव वॉइस में ट्रीज के अकॉर्डिंग क्या आएगा? बहुवचन है, आर। फिर क्या लगेगा बताना? बीइंग। और बीइंग के बाद कट की तीसरी फॉर्म बताओ? कट कट कट। क्या होती है दोस्तों कट की तीसरी फॉर्म? कट 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 होती है। और देखो तीसरे एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है क्या? लो देखते ही पहचान गए कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा दोस्तों? देखो, कोई अपना तुम्हारा नाम पुकार रहा है तो कोई पुकार सकता है, तो सब्जेक्ट आएगा संबंध के साथ, वर्ब आएगी सिंगुलर। सब्जेक्ट संबंध है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। कॉल में क्या लग जाएगा दोस्तों? आईएनजी लग जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यस और नो? बिल्कुल इज बीइंग कट आएगा दोस्तों, इज बीइंग कट आएगा, बिल्कुल इज बीइंग कट आएगा। फरजाना जी देखिए, ध्यान से सुनना आप, कि ध्यान से सुनना कि पेड़ अगर खुद ही काट लेते अपने आप को, पेड़ खुद ही काट लेते तो हम इज एम आर के साथ आर लगा के कटिंग लगा देते, आर कटिंग। और पेड़ देखो बहुत सारे हैं, आप इज लगा रहे हो, इज लगा रहे हो, आप गलत लगा रहे हो। ट्रीज बहुत सारे हैं तो आपको आर लगाना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आर लग गया, आर के बाद बीइंग आएगा और बीइंग के बाद क्या आएगा? कट। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वेल डन, यू अटेम्प्टेड, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अब चलते हैं हम, या आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ ही लिया है नॉर्मल तरीके से, और आज इसी टेंस को अपन समाप्त भी करते हैं अब अंतिम नियम के साथ। याद रखना, मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, याद रखना कि मैं आपको कुछ क्रियाएं लिखा रहा हूं, उनमें कभी भी आईएनजी मत लगाना, यानी कि उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है ना? देखो कि निम्न लिखना, कॉन्सेप्ट है ये, निम्न वर्ब्स स्टैटिक होती हैं, स्थायी भाव देती हैं, कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं आती। निम्न वर्ब्स स्टैटिक होती हैं, स्टैटिक होती हैं। निम्न वर्ब्स कैसी होती हैं? स्टैटिक होती हैं। अतः इन्हें कंटिन्यूअस टेंस में नहीं दर्शाते, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं दर्शाते। कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, कंटिन्यूअस में नहीं दर्शाते, बल्कि क्या करते फिर भैया? क्या करते हैं? इसको हटा ही देते हैं क्या? नहीं, बता तो क्या करते हैं? दर्शाते, बल्कि, बल्कि किस में दिखाते हैं बताओ? बताना जरा, बल्कि किस में दिखाते हैं? बल्कि इंडेफिनिट, बल्कि इंडेफिनिट या परफेक्ट में, बल्कि इंडेफिनिट या परफेक्ट में दर्शाते हैं। बल्कि किसमें? इंडेफिनिट या परफेक्ट में दर्शाते हैं। तो लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं आप। वैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने की गति मेरी इतनी स्लो है कि आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। मतलब जितना मैं बोल रहा होता हूं उतने में लिख सकते हो। फिर भी अगर कोई ऐसी पॉइंट रह जाती है तो आप को वीडियो शायद दोबारा भी मिल जाती होगी ऐप में ही, और नहीं भी मिलती है तो आपको शायद पीडीएफ पहुंच जाते होंगे। आप तो बस पढ़ते रहो, ध्यान से देखो। अब वो क्रियाएं कौन सी हैं दोस्तों, मैं क्रियाएं लिख रहा हूं, आपको याद रखना। देखो, एक तो सीम है, सीम साउंड अपीयर, सीम साउंड अपीयर रिजेंबल, सीम साउंड अपीयर रिजेंबल। इनमें आप कभी भी क्या नहीं लगाओगे, आईएनजी लगाओगे। इन सब का अर्थ क्या होता है, प्रतीत होना। क्या होता है दोस्तों, प्रतीत होना। आप कभी भी इनमें आईएनजी लगा सकते। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि यू डैश सीम ए डॉक्टर, सीम ए डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा सही है, क्या आर सीमिंग या फिर डायरेक्ट केबल सीम, आर सीमिंग या डायरेक्ट केबल सीम, बताना इनमें क्या सही आएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, आर सीमिंग या डायरेक्ट केबल सीम। तो आप सीधा आंसर दोगे सर सीम ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं लगता है। बोलो क्लियर है ना। ठीक है, आर नहीं आएगा, डायरेक्ट सीम आता है। मतलब इंडेफिनेट टेंस में भाई पैसिव वॉइस क्यों बना रहे हो आप, क्योंकि तुम प्रतीत खुद ही हो जाओगे, तुम प्रतीत खुद ही हो जाओगे। दूसरा प्रतीत थोड़ी करेगा तुम पे, प्रतीत तुम खुद हो जाओगे। इजेमार का यूज नहीं होगा दोस्तों। या तो इजेमार के साथ आईएनजी आता है, बरफस्ट नहीं आता। इजेमार के साथ कभी भी बरफस्ट नहीं आता, ध्यान रखना। इजेमार के साथ कभी भी बरफस्ट नहीं आता। यानी कि बरफस्ट से पहले, बरफस्ट से पहले जो यूज हो सकता है वो है दोस्तों डू, डज, डिड। और जो यूज हो सकता है ना वो हो सकता है मॉडल वर्ब। इसके अलावा किसी भी हेल्पिंग वर्ब की औकात नहीं है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब की हिम्मत नहीं है जो किसके पहले आ जाए, बरफस्ट से पहले आ जाए। बरफस्ट से पहले कैन केवल आ सकते हैं डू, डज, डिड और मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड होते हैं। और डू, डज, डिड भी केवल तब आते हैं जब बीच में नॉट या सब्जेक्ट होगा, अन्यथा नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो आप आगे और देखिएगा, कुछ क्रियाएं मैं आपके सामने और लिख रहा हूं। एक लिख दिया मैंने हैव, एक लिख दिया मैंने कंसिस्ट, CONSIST, कंसिस्ट। इनका मतलब होता है दोस्तों रखना। क्या होता है दोस्तों, रखना। एक है सी, एक है हियर, सुनना। एक है स्मेल, सूंघना। एक है टेस्ट, स्वाद लेना। ठीक है ना, स्वाद लेना और स्वाद देना, है ना। और एक है आपका फील। इनमें भी कभी भी आईएनजी नहीं लगाना। बोलो इनका अर्थ जानते हो, सीएन देखना, हियर मानी सुनना, स्मेल मानी गंध देना, टेस्ट मानी स्वाद देना, और फील यानी महसूस करना या महसूस होना। ये भी आपके ऐसे कैसे रहते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखूं मैं कि आपसे पूछो कि बताओ सेंटेंस में एरर है कि नहीं है। मैंने कहा यू आर फीलिंग, यू आर फीलिंग सीरियस, यू आर फीलिंग सीरियस, यू आर फीलिंग सीरियस। ओके, मैं आपको इसमें एक शानदार चीज बताने वाला हूं। आर फीलिंग सीरियस में क्या होगा, बताना, बताना यहां पर क्या होगा। ये गलत होगा दोस्तों, आर फीलिंग सीरियस गलत होगा। क्यों गलत होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि इनके बाद, एक बढ़िया सी चीज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना बेटा, सबका ध्यान यहां होना चाहिए। अगर इनके बाद एडजेक्टिव आया हो, तो कभी भी एडजेक्टिव आया हो विशेषण, और कभी इनके बाद ऑब्जेक्ट आया हो कर्म, तो ऑब्जेक्ट आया हो तो कंटिन्यूअस चल सकता है। अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो कंटिन्यूअस चल सकता है, क्योंकि आप किसी अस्थाई भी काम कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट पर। लेकिन जब एडजेक्टिव आता है तो कंटिन्यूअस कभी नहीं चलेगा। जब एडजेक्टिव आता है तो कंटिन्यूअस कभी नहीं चलेगा। सर कुछ समझाओ, नहीं समझ में आया। चलो देखो, बड़े प्यारे तरीके से देखेंगे दोस्तों, अपना आंसर देखेंगे बड़े प्यारे तरीके से। देखो, देखना अच्छे से। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल सुनो आप तो। देखो एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा कि नमन, नमन इज, नमन इज टेस्टिंग, नमन इज टेस्टिंग जलेबी। नमन जलेबी टेस्ट कर रहा है। ठीक है ना। अब नमन क्या टेस्ट कर रहा है भैया, जलेबी। अब बताओ, नमन आज तो जलेबी टेस्ट कर रहा है, कल कुछ और भी तो कर सकता है। तो यहां पर इज टेस्टिंग का मतलब समझ में आया आप लोगों के, कि यहां पर ये सही है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर यही ऐसा होता, कैसे कि जलेबी, यही सवाल इस तरह से होता, जलेबी टेस्ट, जलेबी टेस्ट स्वीट,
जलेबी का स्वाद मीठा होता है। तो जब एडजेक्टिव आता है बेटा, मीठा तो एडजेक्टिव है, तो बताओ जलेबी ऐसा थोड़ी है कल फीका स्वाद दे रही थी आज मीठा कल खट्टा देगी, नहीं देगी। जलेबी हमेशा की हमेशा ऐसी ही रहेगी। क्या ये समझ में आ गया एडजेक्टिव वाली बात? यहाँ देखो सीरियस एडजेक्टिव आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर फीलिंग की जगह पर अपना आंसर क्या आएगा? फील आएगा दोस्तों, डायरेक्ट फील आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट फील आएगा। हाँ, तो अब आप देखेंगे आगे, आगे बस इसको फाइनलाइज कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। आपको कुछ क्रियाएं और लिख रहा हूं मैं, बस देख लेना, और उन क्रियाओं को आप बस याद करना है। बस मैं ज्यादा वर्ब आपको नहीं बता रहा हूं, बहुत कम वर्ब बता रहा हूं। देखो एक तो है बिलोंग, एक है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझना, एक है आपकी नो, ठीक है दोस्तों, एक है आपकी नो, एक है आपकी लव, एक है आपका लाइक, एक है आपकी अंडरस्टैंड हो गई, नो हो गई, लव हो गई, लाइव हो गई, और बिलीव, BELIEVE, बिलीव, थिंक, सोचना। ये सब आप अर्थ जानते हो, इन क्रियाओं को याद रख लेना, इनमें कभी भी ING नहीं लगती है दोस्तों। एक है वॉन्ट और एक है विश, वॉन्ट व विश, बस आप इन चीजों को याद रख लो। आपके कभी भी इन इन क्रियाओं में ING मत लगाना। अगर कहीं पर तुमको लगी मिल जाए तो एरर निकाल देना। जैसे वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम, कि तुम मेरी समस्या को क्यों नहीं समझ रहे हो। अपन कहते तो हैं अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम्स, तो ये गलत है, ये गलत है साहब, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को नहीं पता ये गलत है, क्योंकि अंडरस्टैंड में कभी क्या नहीं लगता, क्या नहीं लगता? ING नहीं लगता। तो आपका सेंटेंस कैसा बनेगा? यहां पर डू लगाना पड़ेगा, और यहां पर अंडरस्टैंडिंग में ING को हटा करके आपको अंडरस्टैंड लगाना पड़ेगा। टेंस या तो इंडेफिनिट यूज करोगे या परफेक्ट। अब इंडेफिनिट कब करोगे और परफेक्ट कब करोगे, ये आप लोगों को जब प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे तो उसके समय पर बताएंगे। आज हमारी क्लास आधा घंटे की ही लगी है, लेकिन आधा घंटे में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत छोटे हैं, यानी कि कल हम 3-4 टेंसेज एक साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की, और कल हम फिर से इसी टेंस नाम के टॉपिक पर, इस विशाल टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, लगातार डट के जुड़े रहो और आपको PDF मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। और ध्यान से पढ़ो दोस्तों, इंग्लिश आपको निश्चित तौर से समझ में आएगी। थोड़ा टाइम लगता है, ऑनलाइन अलग है, अब पहली बार पढ़ रहे हो, कई जगह पर बहुत दिक्कत भी हो रही है बच्चों को, लेकिन ये